अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, हेलो, हाय। कल हमने बात की थी। कल हमने वर्चुअली शुरू किया था डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स या इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। तो कल हमने सिर्फ बात की थी डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स के बारे में। अब हम लोग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट से बिलोंग करने वाली सब्सटेंस के अंदर कितने तरह का डिफेक्ट होता है, अब हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो जिसमें से आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड से बाहर निकल जाने के चलते पैदा होने वाला डिफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, और एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट को पॉइंट डिफेक्ट भी बोलते हैं और लाइन डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी कुछ देर में उसको हम लोग वाज़ेह तौर पर डिटेल में समझेंगे। तो पहला टॉपिक है, कल रात में टाटा बाय बाय नहीं बोल पाए, चूंकि कल रात में वीडियो जब अख्ताम की तरफ यानी ख़त्म होने की तरफ, फिनिशिंग टच की तरफ जब जा रहा था तो भयानक आंधी तूफान हो गया, शुरू हो गया, है ना। अब बारिश भी ज़बरदस्त, वालेकुम, बारिश भी ज़बरदस्त, ज़बरदस्त नहीं, प्री मानसून में ऐसी बारिश हो रही है, मालिक को क्या मंजूर है। प्री मानसून में बारिश, पिछले साल हम लोग मानसून का इंतज़ार कर रहे थे। अब अभी जो है मई में हम लोग अभी मतलब आज कितना तारीख है यार, 11 तारीख है, अभी इस तरह का बारिश। अच्छा, आंधी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है। 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि आंधी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। पहले अप्रैल में 2-4 आंधी हो आके ख़त्म हो जाता था, है ना। जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं उनका शीशा कम टूटता था खिड़की का। चलिए, इस बार कुछ ज़्यादा आंधी हो रही है ना। दुआ कीजिए भगवान से, खुदा से, अल्लाह से कि थोड़ा रहम करें, करम करें। पाप होगा तो ये सब तो होगा ही नहीं, पाप ये इतना है तो क्या कीजिएगा। चलिए, तो टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट हम लोग। तो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स में। बाबू, पहला है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ध्यान से सुनना, हड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से समझना है, क्योंकि एक बार अगर समझ लेंगे तो इंशाल्लाह कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो बार बार आप सुन सकते हैं, वीडियो अवेलेबल रहेगा ही, डाउनलोड करके रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। और मटेरियल हमने दे दिया है, जो लिखा पढ़ी का झंझट है उससे छुटकारा पाने के लिए। लिखा पढ़ी में बड़ा झंझट है, बोर्ड का मसला हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। बोर्ड घर में पॉसिबल नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उनका हैट्स ऑफ, सैल्यूट उनको, जो लोग मैनेज करके कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था या सुविधा नहीं है। तो हम डायरेक्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, शुरुआत में हमने बहुत क्लियर कल बताया आपको कि सॉलिड स्टेट से बिलोंग करने वाले जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनमें जितना भी तरह का डिफेक्ट होगा या इम्परफेक्शन होगा वो सब का सब नेचर में थर्मोडायनामिक होगा, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, हीट डिपेंडेंट होगा। यानी जब तक हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं तो डिफेक्ट पैदा नहीं होगा। और हमने कल ही बताया, यही टेम्परेचर बढ़ाने का जो एक्सपेरिमेंट था, डिफेक्ट पैदा होने का जो एक्सपेरिमेंट था, ये लीड कर गया सेमीकंडक्टर के डिस्कवरी की तरफ। तो आते हैं, फिर कल हमने पढ़ा कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लेडी नर्स ने कहा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे यानी 0 केल्विन पे किसी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस का मैग्नीट्यूड डेड एज डोडो यानी 0 होता है। क्यों होता है वो सब कल डिटेल में बात कर चुके हैं। दोबारा डाउट है तो वीडियो अवेलेबल है, सुन लीजिए। तो कितना बढ़िया चीज है ये मीडियम, तो कितना बढ़िया है। लॉकडाउन एक मौका है, दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, छुपा हुआ वरदान है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीटेडली सुन सकते हैं, क्लियर है। हम जो बार स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको आप बार बार सुन सकते हैं, नहीं समझ में आए तो। बाकी मुंशी जी वाला जो काम है क्लेरिकल वर्क, लिखा पढ़ी आंदोलन, लिखने और पढ़ने से समझ में नहीं आता है, समझ में आता है समझाने से, विजुअलाइजेशन करा देने से, एक्सपेरिमेंटेशन करा देने से।
तो लिखा हुआ जो चीज है वो आपकी अमानत है, उसको आप 3 थैला लेकर कॉपी अपना बंडल तैयार कर लीजिए, घर में सजाइए उसको। फिर कभी मैं पढ़ता था 11th-12th में, तो मेरे मास्टर साहब ने 36,000 पन्ना हमको लिख के गिफ्ट किया था, और आराम से एकदम। आज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन और एटॉमिक इम्परफेक्शन की बात करेंगे हम। सिलेबस नहीं उड़ाना है, क्लियर है? छट छट कैंची की तरह नहीं उड़ाना है सिलेबस, ताकि मतलब इंस्टीट्यूट जब खुले लॉकडाउन के बाद तो कहें कि अरे बाप 12th का तो 70% तुमको ऑनलाइन है, हम पढ़ा दिया, अब 30% बचा है उसको घर छोड़ दें। वैसा नहीं, क्योंकि उससे दिक्कत होगा आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन हमको नहीं देना है ना, हम तो टीचर है, हमको क्यों देना है? हमको तो देना नहीं, एग्जाम आपको देना है। इसलिए इत्मीनान से समझ लेंगे, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो उस पर 10,000 पन्ना हम खुद लिख लेंगे, खुद, किसी की जरूरत नहीं हमको। अगर कोई चीज हमको समझ में आ जाए, तुम कोई मूवी अगर देखे हो, शोले, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस मूवी को अगर तुम देख करके 3-4 बार अच्छे से समझ लिए हो, तो हम बताएंगे उस फिल्म का स्टोरी क्या है लिखने के लिए, तो तुम खुद ही लिख देगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो हम तो कहेंगे कि इसको डाउनलोड करके भी रख लीजिएगा तो आप ही का फायदा होगा, ना कीजिएगा तो आपका मामला है। मेरा ऐसे ही बोलना काम है, तो हम बोल दिए। समझ में नहीं आया तो वीडियो बार बार सुनिए, ठीक है? अब एकदम में वीडियो के बाद भी नहीं समझ में आया तो हम जिंदा है, अभी तक हमको कोरोना वायरस से मरे नहीं है, हम जिंदा है ना, क्लियर है? दोबारा पूछ लीजिए, ठीक है? चलिए, मैंने वो घसीटा राम वाला जो काम है, लिखा पढ़ी वाला, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हम जो बोल रहे हैं उसको आप बेहतर से समझिए, ठीक है ना? एकदम कान लगा के इत्मीनान से समझिए, आराम से एकदम, कुछ नहीं, दुनिया कल खत्म नहीं हो रही है, क्लियर है? खत्म सिलेबस खत्म के फिर में कैरियर खत्म हो जाता है, ठीक है? चलिए, सिलेबस जैसे तैसे खत्म करने से अच्छा है कि हर जितना परसेंटेज हम पढ़ेंगे उसको कंठस्थ पढ़ेंगे। बचपन से हमको यही सिखाया गया है, और हमको जो सिखाया गया तो हम आपको सिखा रहे हैं, आप लोग चूंकि बच्चा है, वैसे पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। इस पर तो हम बार बार बात बोल ही चुके हैं कि अच्छे से कंठस्थ तरीके से सारा चीज समझ करके अगर पढ़ेंगे तो हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होगी दोबारा, ठीक है ना? ठीक है, लक फैक्टर भी होता है, पहला चांस हम किस्मत नहीं साथ दिया तो नहीं निकलेगा कंपटीशन, दूसरा बार तो निकलेगा ना भाई। हमारा जो माँ बाप हमारे शोल्डर पे उम्मीद दिया है कि भाई तुमसे हमको उम्मीद है, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तो तुम इस काम को करो तो मेरा नाम रोशन हो जाएगा, और हम जो तपस्या कर रहे हैं, तुम बाल बच्चों के लिए सारा दुख सह करके तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो तुम किस्मत भी बदल दोगे, क्योंकि एजुकेशन इज द ओनली लिबरेटिंग फोर्स। आजादी दिलाने वाला फोर्स एजुकेशन है, और एजुकेशन सिर्फ जैसे तैसे रामा दामा नहीं, ठीक है? नॉलेज इज पावर वाला एजुकेशन, और नॉलेज इज पावर वाला नॉलेज सिर्फ डिस्कशन से होता है मेरे भाई, कोई माने चाहे नहीं माने। जिसको रटना पटना वाला मामला है उस पर आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, अपना भेजा निकाल करेंगे, लेकिन हम बचपन से यही सीखे हैं कि नॉलेज इज ओनली थ्रू डिस्कशन, ठीक है? लस्सी बगैर मथे हुए नहीं निकल सकता, घी बगैर मथे हुए नहीं निकल सकता। उसी तरह से नॉलेज हम एक्वायर हासिल कर ही नहीं सकते जब तक कि हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम एक स्टेटमेंट देंगे तो 10 सवाल पैदा होना चाहिए, और 10 सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा तो आपके दिमाग में एक क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट बैठेगा जो कयामत के दिन तक, जिससे आपको कोई डिगा नहीं सकता। फाइट फॉर योर कंसेप्ट, फाइट फॉर योर कंसेप्ट। अगर फाइट करेंगे आप कंसेप्ट के लिए, देन यू विल गेट नॉलेज। नॉलेज बाय डिस्कशन, इल्म बहुज्जत, ज्ञान सिर्फ बहस करने से। तहजीब के दायरे में, माने मैनर के दायरे में आप बहस कीजिए, जो भी है आपका बड़ा भाई आपको पढ़ा रहे हैं तो उनसे आप डिस्कशन कीजिए, तहजीब के दायरे में। टीचर है तो उनसे कीजिए, क्योंकि मेरा तो स्पष्ट कहना है, ठीक है ना, कि एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी यह है कि टीचर को सवाल पूछ पूछ के तंग 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 कर दे, और टीचर होगा तो हर एक सवाल पर मुस्कुराएगा और जवाब देगा। तंग नहीं होगा, तंग क्यों होगा? अबे सवाल है ना पूछेगा, मेरा किडनी थोड़े ले लेगा, तो ये बोलेगा कि सर पढ़ाई लिखाई तो बहुत हुआ, आज लिवरवा दे दीजिए, ऐसा थोड़े ना। सवाल पूछेगा, हम जवाब देंगे, क्लियर है? तो उससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। कॉन्फिडेंस, जैसे आपके माँ बाप हैं, है ना, या आपके घर में कोई बड़ा भाई होगा जो मतलब नेवर से डाई अप्रोच वाला आदमी है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत है। आपके माँ हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके चचा हो सकते हैं, आपके मामू हो सकते हैं। जब कोई परेशानी आती है तो आप अपने घर में उनको नहीं याद करते हैं, कह रहे जरा उनको फोन करो ना, हम लोग परेशान चल रहे हैं, वो पक्का इससे निपट लेंगे। तो नॉलेज आपको वो देता है, वो चीज है नॉलेज, क्लियर है? ये खाली सिलेबस बढ़ाओ आंदोलन कुछ नहीं होगा, ठीक है? पर्सोना डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है,
पर्सनैलिटी, जितना आदमी अपने जुबान से बात करता है उससे 10,000 गुना ज्यादा अपना बॉडी से बात करता है। इसको हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। देखिए अमिताभ बच्चन का बॉडी लैंग्वेज, बैठने का अंदाज, उठने का अंदाज, बात उनमें, इसीलिए शायद वो अमिताभ बच्चन बाई बर्थ, उनको किस्मत था, एबिलिटी थी, एबिलिटी देगा तो काम भी लेगा ऊपर वाला। दुनिया में कोई आदमी बिना एबिलिटी के तो पैदा हुआ नहीं है, सबको अपने हाथ से ऊपर वाले ने बनाया है। आपके अंदर एबिलिटी है तो आपसे काम भी लेगा मालिक, ऊपर वाला, भगवान, खुदा, जो जिस नाम से आप उनको पुकारते हैं, सब तो एक के है। फालतू का दुनिया में रोड़ा चल रहा है। कहने का मतलब है कि आप अपने एबिलिटी पर भरोसा रखिए और उस एबिलिटी को बैक कीजिए। ठीक है, क्लियर है। और आईना कम देखिए, क्योंकि आईना बार बार देखिएगा तो वो आपका शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है। आईना इंसान क्यों देखता है? आईना इंसान इसलिए देखता है कि उसको लगता है कि पता नहीं आज हम कैसे लग रहे हैं, आज हम खरगोश तो नहीं बन गए, आज हम चमगादड़ तो नहीं बन गए। ये शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है, आईना बार बार देखना। हम सबको बोल रहे हैं, रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, लड़के हो चाहे लड़कियों, सबको बोल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी हैं, बच्चे और बच्चियां, कि आईना आप बार बार इसीलिए देखते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको लगता है पता नहीं आज हम कैसे दिख रहे हैं, कल तो हम ऐसे दिख रहे थे, पता नहीं आज हमारा कुछ गर्दन ले गया क्या। आईना देखना छोड़ दीजिए, दुनिया की परवाह नहीं कीजिए कि आज हम कैसे दिख रहे हैं, आज हम जैसे दिख रहे हैं वैसे दिख रहे, नॉर्मल, बेहतर है हम जैसे दिख रहे हैं। जो इंसान दुनिया की परवाह करता है उसकी परवाह कोई नहीं करता, और जो किसी की परवाह नहीं करता है उसकी परवाह सब लोग करते हैं। ये मूल मंत्र, इसको भेजा में घुसा लीजिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। जो किसी की परवाह नहीं करते उनकी परवाह सब लोग करते हैं, और जो दुनिया की परवाह करते हैं उनको, जैसे धोबी आपके यहाँ आता है तो कपड़वा वो कैसे मोटरिया में बांधता है, हम मोटरिया को बांध के जैसे तैसे कनवा पे लाद करके ले जाकर फेंक देता है, तो दुनिया में सही आपको मोटरी में बांध करके फेंक देगी। कहने का मतलब परवाह करना मतलब आप अपने घर का परवाह कीजिए, माँ है, बाप है, भाई बहन, चचा मामू, कुछ आपके अच्छे दोस्त होंगे जो आपके लिए हमेशा बुरे वक्त में आपके लिए खड़े रहते हैं, उनकी परवाह कीजिए। हम इन जनरल बोल रहे हैं, ठीक है ना, इन जनरल बोल रहे हैं। तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहते ही रहते हैं, लोग के पास कोई काम नहीं है। अभी लॉकडाउन में नहीं देख रहे हैं, गली के नुक्कड़ में 50 आदमी लोग बैठा हुआ है, कोई काम नहीं उनके पास। सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता दे, या सरकार उनको पकड़ के पूछे कि क्या खुजली है तुमको, क्यों बैठे रहते हो बाहर यार, स्टाफ नियुक्त हुए हो क्या? कहने का तात्पर्य है कि आप अपना काम कीजिए, जो सही है वो अपना काम कीजिए। चलिए टॉपिक पर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। जब किसी आयनिक क्रिस्टल, आराम से समझिएगा, जब किसी आयनिक क्रिस्टल या कोवैलेंट क्रिस्टल, जब किसी आयोनिक सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड, आप जानते हैं कि 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर को अप्रोच किया, अगर पहुंच तो सकता नहीं है, उसके पहले वाले टेम्परेचर तक अगर पहुंचा, इसका मतलब है कि जबरदस्त सॉलिड है वहां पर। तो 0 केल्विन से जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी आयनिक सॉलिड का या कोवैलेंट सॉलिड का, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी आयनिक सॉलिड का या कोवैलेंट सॉलिड का 0 केल्विन से जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो 2 पार्टिकल, 2 मॉलिक्यूल, 2 आयन, 2 एटम के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एक सॉलिड स्टेट से बिलोंग करने वाली सब्सटेंस के अंदर अगर 2 पार्टिकल के बीच डिस्टेंस बढ़ जाता है, जो पहले ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था अब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नहीं रहा, तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं डिफेक्ट। अब एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर एक आयनिक सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड के अंदर जो बॉन्ड इन्वॉल्व था, जो गठबंधन इन्वॉल्व था, आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड था, कोवैलेंट सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्ड था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट में था। लो एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्यों था? इसलिए था कि वो बॉन्ड में इन्वॉल्व था। चूंकि केमिकल बॉन्ड में मैंने पढ़ाया है कि 2 अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम या एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम, यानी एक ही जात के अलग अलग आदमी या अलग अलग जात के अलग अलग आदमी के बीच अगर
समाज में सोशल मैरिज, केमिस्ट्री में केमिकल मैरिज। सोशल मैरिज किस पर होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी पर। जो सोसाइटी में एक डॉगमा है, टैबू है, डॉरी, दहेज। आजकल तो शादी विवाह के पहले ही बात हो जाता है कितने लोग है, कितना लोग है। और केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी। इस पर बहुत बार बार हम बोल चुके हैं। और केमिकल बॉन्ड फॉर्म ही क्यों होता है? अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, अपनी एनर्जी को घटाने के लिए, अपने बेचैनी को घटाने के लिए कि पता नहीं मेरा क्या होगा, हम मॉलिक्यूल बन पाएंगे या नहीं, कि जिंदगी भर हम एटम में रह जाएंगे। जैसे कुंवारा लोग छटपटाता है, ब्याह लगी, शादी, जिसका ज्यादा उम्र हो गया वो परेशान हो जाता है, उसको सारा मोहल्ला वाला बोल देता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम कर लो, गंगा में कूद जाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर एटम तो मॉलिक्यूल बनना चाह रहा है, यानी हर कुंवारा आदमी ब्याह करना चाह रहा है। समाज का ये नियम है, हर एटम मॉलिक्यूल बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि एटम का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन मॉलिक्यूल तो वो है जिसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, आजाद है, वजूद है, अस्तित्व है, स्वतंत्र। इसको समझाने के लिए एक नंबर बात हम बोलते हैं जो अक्सर, कि अभी तुम कुंवारा हो तो तुमको तुम्हारा दोस्त अगर कोई फंक्शन का कार्ड देगा तो फोन में से कह देगा कि आ जाना शाम में नाश्ता पानी है, या कार्ड भी देगा तो विनोद टू राकेश। कल की शादी हो जाएगी तुम्हारे, जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में चले जाओगे तब तुमको कार्ड दिया जाएगा, तो इज्जत देते हुए, टू मिस्टर विनोद एंड मिसेज विनोद, टू राजेश, टू मिस्टर राजेश एंड मिसेज राजेश। मॉलिक्यूल जब बन जाओगे तो तुम्हारे पिताजी भी तुमको इज्जत से बुलाएंगे। जब शादी तुम्हारी नहीं हुई थी, जब तुम कोई गलती करते थे तो तुम्हारे फादर तुमको बुलाते हैं कि अरे गुडवा कहाँ रे, बुलाओ तो पकड़ के उसको, सिगरेट फूकता हम मारेंगे तेरा लाठी। और जब तुम्हारी शादी हो गई, तुम कोई गलती किए, तुम अब एटम नहीं रहे, तुम अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गए, जैसे ही तुम मॉलिक्यूल बने, तुम्हारा एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो गया, तब तुमको इज्जत से बुलाया जाता है। तुम्हारे फादर भी गुस्सा में भी प्यारे से बोलते हैं कि जरा गुड्डू जी को बुलाइएगा, छतवा पे भेजिए तो तेल पिलावन रेडी होगा। यह है, दिस इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, आजाद वजूद, स्वतंत्र अस्तित्व। तो जब बॉन्ड ही बना है एनर्जी को घटाने के लिए, अरे दुनिया में सब बाहर निकलता है एनर्जी घटाने के लिए। अभी तुम्हारे घर में 5 किलो प्याज स्टॉक है, खत्म हो जाएगा, तुम्हारा बेचैनी बढ़ जाएगा, अरे प्याज खत्म हो जाएगा, खाना कैसे खाएंगे? तो तुम जाओगे प्याज वाले के साथ बाउंड बनाने के लिए, तो भैया 5 किलो प्याज दे दीजिए। और जब वो 5 किलो प्याज लाके तुम घर में आ गए तो कहोगे अरे बाप, इंतजाम हो गया 5 किलो प्याज का। तुम्हारी एनर्जी डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हुई? क्योंकि तुमने प्याज के साथ एक बॉन्ड एस्टेब्लिश किया। समझे? तो जब बॉन्ड बना हुआ है तो तमाम इलेक्ट्रॉन, ये समझा दिए हम बॉन्ड वाला मामला। मैंने समझाना इसलिए जरूरी था, ये बताना था हमको कि जितना भी बॉन्ड बना हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन किसमें है? लो एनर्जी स्टेट में, एनर्जी उसका डिक्रीज है क्योंकि बॉन्ड में है ना। अब तुम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किए 0 केल्विन से, अब तुम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किए, तो एक सिनेरियो तो हम पहले बता दिए कि टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस धीरे धीरे जो पहले नेग्लिजिबल था अब नेग्लिजिबल नहीं रह जाएगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है? अब कमिंग बैक टू दिस सिनेरियो, कि लोअर एनर्जी स्टेट में था इलेक्ट्रॉन, अब आपने उसको टेम्परेचर सप्लाई करना शुरू किया। तो टेम्परेचर जब आप सप्लाई करते हैं तो लोअर एनर्जी स्टेट से किस में जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरी संभावना है कि एक आध को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके बॉन्ड से बाहर आ जाएगा। अब पहले यहां तक समझिए कि बॉन्ड से जो बाहर आएगा वो क्या मामला है। ठीक है? उसको समझिए पहले। ठीक? मान लीजिए आप लोग अलग अलग हॉस्टल में, लॉज में रहते हैं, लाइन कट गया लंबे ड्यूरेशन के लिए। लाइन था, पंखा चल रहा था, कूलर चल रहा था, मजे से आप पढ़ रहे थे या जो भी कर रहे थे अपने रूम में, लो एनर्जी स्टेट में थे आप, आराम से तकिया के पेट के नीचे तकिया लेकर किताब पढ़ रहे थे या खाना खा रहे थे, जो कर रहे थे यार, तुम्हारा रूम है, तुम सब लोग क्या कर रहे थे। तो लो एनर्जी स्टेट में थे, पंखा चल रहा था एकदम कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल चिल हो रहा था, लाइट ऑफ हो गया,
जून की गर्मी, ठीक है। अब टेम्परेचर तुमको सप्लाई होना शुरू हुआ। पहले तुम था 25 डिग्री पर पंखा में, अब जो है बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 40 है, तो अब उसका असर शुरू हुआ। तो अब धीरे धीरे तुम्हारा लो एनर्जी स्टेट हाई एनर्जी स्टेट में बदलने लगा, तुमको गर्मी लगनी शुरू हुई, पसीने से तरबतर हो गए तुम। धीरे धीरे तुम्हारा माथा गर्म होना शुरू हुआ, सरकार को गाली बकना शुरू किए, बिजली विभाग को गाली बकना शुरू किए, गूगल पे बिजली का जो तुम्हारा जोन का इंजीनियर है उसका नंबर निकालना शुरू किए कि इसको पूछना है कि लाइन का काट के बैठा है, क्या हफ्ता तक काटेगा। अब तुम लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले गए, और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया कि तुम बोले अपने दोस्त को, रूममेट को, चलो यार छत्ता पर चलते हैं यार, 6-7 घंटा लाइन कटा हुआ, भेजा खराब हो गया, चलो खुली हवा में। अब तुम्हारा एटम है वो कमरा और तुम हो वो इलेक्ट्रॉन, तो तुम ऐसे अपने एटम को छोड़ के चले गए छत पर, 3 तल्ला पर, तुम रहते हो ग्राउंड तल्ला पर। तो ये मामला है लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में। क्लियर है? तो दिक्कत, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लो एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जाएगा हाई एनर्जी स्टेट में, और हाई एनर्जी स्टेट से धीरे धीरे जाते हुए ऑटोमेटिकली पूरी संभावना है कि बॉन्ड से बाहर आ जाओ। क्लियर है? बॉन्ड से बाहर आ जाओ। तो बॉन्ड से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो याद रखेंगे कि चूंकि ये ऊपर वाले का दुनिया बनाया हुआ बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन है, यहां हर पार्टिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, बैलेंस रखा है ऊपर वाले ने, ठीक है। जितना अच्छा आदमी उतने बुरे आदमी, जितना इंसान उतने शैतान, एकदम लेवल पर है, बराबर, क्योंकि इंसाफ पसंद है ऊपर वाला। तो हर पार्टिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर बॉन्ड से, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर बॉन्ड से बाहर आएगा, तोड़ करके कहेगा भाग, यहां बहुत गर्मी है यार, टेम्परेचर सप्लाई कर रहा है, अब हम रहेंगे यहां। जैसे ही बाहर आएगा वहां एक पॉजिटिव होल क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली। क्या क्रिएट होगा? पॉजिटिव होल। और यही इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में, चूंकि इलेक्ट्रॉन तो छोटा बच्चा की तरह है, मोबाइल है, जैसे बच्चा इधर उधर घूमते रहता है घर में, उसको छोड़ दो, इधर कूदेगा उधर उछलेगा, तो वही मामला है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बॉन्ड से बाहर आएगा, ये पूरे क्रिस्टल में मोबिलिटी रखेगा, मोबाइल हो जाएगा, घूमेगा, टहलेगा। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही घूम लेता है या टहलना स्टार्ट करता है, तो ऐसा सुनने में आया है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है। हमको सुनने में आया, आप लोग भी सुनते ही होंगे। चलिए, तो इस इलेक्ट्रॉन के घूमने के चलते, अब एक इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? गरीब एक वही है बेचारा। तो इस इलेक्ट्रॉन क्या डिपेंड करता है, बात अभी आ रहा है उस पर। तो इस इलेक्ट्रॉन, चूंकि तुमने टेम्परेचर सप्लाई किया तो बॉन्ड टूट जाता है। दुनिया में भी टेम्परेचर सप्लाई करने पर बॉन्ड टूट जाता है, तलाक हो जाता है। जिसका बिया हुआ डेली कुछ कुछ होता है तो तलाक हो जाता है। शादी हुआ, बॉन्ड बना, लोअर एनर्जी स्टेट में था, डेली कन बहस मुबासा, झगड़ा झंझट, ठीक है, लास्ट में हुआ गया तलाक हो। क्यों हुआ? क्योंकि लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में लास्ट में आयनाइज हो गया, भाग नहीं साथ रहना। समाज में भी होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला उस बॉन्ड से, यही इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में जब मोबाइल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कुछ हद तक कंडक्ट करना शुरू करेगा, कुछ हद तक कंडक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। इस तरह के कंडक्शन को अब कितना कंडक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बाहर आया, ठीक है ना। कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के बाहर आया वो उस पर डिपेंड करेगा। अरे 12 घंटा 1 घंटा लाइन कटता है तो लोग अपने अपने घर, हर आदमी अगर एक इलेक्ट्रॉन है, हर कमरा उसका एटम है, तो अगर 1 घंटा लाइन कटा तो एक लॉज का लड़का सब छत पर चढ़ के थाली पीट रहा है या अपना जो भी कर रहा है। 14 घंटा लाइन कट जाता है ना, तो पूरा मोहल्ले का आदमी, यानी पूरे मोहल्ले का इलेक्ट्रॉन रोडवा पे आके बांस बल्ला लगा के रोड जाम कर देता है। यह है मामला टेम्परेचर का। टेम्परेचर किस हद तक सप्लाई किया गया उस पर डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके बाहर आएगा, है ना। लाइन कितने देर कटेगा उस पर डिपेंड करेगा कि पूरा मोहल्ला बाहर आएगा कि खाली वो लौट का लड़कवा बाहर छतवा पे जाएगा, या घर का लोग अलग अलग, घर का अलग अलग लोग अपने अपने छत पे जाएगा, और ज्यादा देर लाइन कट जाएगा तो पूरा मोहल्ला पूरा 4 रोड पे उतर करके सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देगा। ये मामला है टेम्परेचर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके बाहर आएगा,
आयनिक सॉलिड में या कोवेलेंट सॉलिड में, यही रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिसिटी के कुछ हद तक इस तरह के क्रिस्टल्स या सॉलिड सब्सटेंसेस में इस तरह के डिफेक्ट पाए जाने के बाद कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के, ठीक है, कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के, ठीक। अब हमने जो कहा कि दुनिया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके वहां से हटेगा, इलेक्ट्रॉन जिस जगह से हटेगा बॉन्ड से, वहां पे एक ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह के कंडक्शन को, जो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट पाया जाएगा, आयनिक क्रिस्टल हो या कोवेलेंट क्रिस्टल हो, इस तरह के कंडक्शन को हम इंट्रिंसिक, INTRINSIC लिखा हुआ मटेरियल में, इंट्रिंसिक मतलब फ्रॉम विदिन, अंदरूनी, अंदर से, इंट्रिंसिक कंडक्शन बोलते हैं। इंट्रिंसिक कंडक्शन, अंदरूनी कंडक्शन। क्यों अंदरूनी? चूंकि टेम्परेचर आपने सप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकला, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला बॉन्ड से, वहां पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ, और यही इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल के अंदर मोबाइल था, और यही मोबिलिटी रखने वाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कुछ हद तक कंडक्ट कर रहा है, या कर पाया, या कर रहा है। ये सारा खेल तो अंदर से हुआ, इसीलिए इसको अंदरूनी, अंदर के वजहों से, अंदर के वजूहात से, अंदर के रीजन से, अंदर के कारणों से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन यानी इंट्रिंसिक कंडक्शन, INTRINSIC, ठीक है। यहां पे एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, कंपटीशन का क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस के अंदर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के मोबिलिटी रखने के चलते कंडक्शन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है। किस कंपटीशन का उतना भेजा खराब नहीं करेंगे। लॉकडाउन में हम लोग अपना काम है कि दिन भर हम एक होते रहे। कहने का मतलब है कि कॉम्पिटिटिव एरिना के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप। कंपटीशन में इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन से यही पूछेगा। बाकी जितना बात बताया हम, वो सिर्फ 12 के लिए था और थोड़ा जानकारी के लिए था, और थोड़ा मैंने कंसेप्ट रहे उसके लिए था। बाकी कॉम्पिटिटिव एरिना में, मतलब एज पर द मैटर ऑफ कॉम्पिटिटिव एरिना इज कंसर्न्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं, इसको याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन में जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के मोबाइल हो जाने के चलते, ठीक है, वो आपका क्या कहते हैं, पॉजिटिव होल जो है, जो इलेक्ट्रॉन के डिजर्शन माने हिंदी में रेगिस्तानीकरण, और रेगिस्तानीकरण का मतलब, ठीक है, मतलब वो छोड़ के चले जाना, क्लियर है, छोड़ के चले जाना, मतलब वहां से बॉन्ड को छोड़ करके चले जाना। तो ड्यू टू द डिजर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड बॉन्ड, ठीक है, दिस पर्टिकुलर कंडक्शन इज बीइंग एग्जिस्टिंग इन द क्रिस्टल ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द क्रिस्टल, विच इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कंडक्शन। ये भी याद रखेंगे, चूंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रिंसिक कंडक्शन और वो क्या कहते हैं एक्सट्रिंसिक कंडक्शन, डोपिंग के साथ पढ़ेंगे वहां सेमीकंडक्टर में। तो कहने का मतलब है कि याद रखेंगे कि पॉजिटिव होल्स जो हैं, जो क्रिएटेड हैं ड्यू टू द डिजर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखेंगे कि पॉजिटिव होल क्यों पैदा हुआ, क्यों मतलब इमर्ज हुआ, ड्यू टू द डिजर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जितना इलेक्ट्रॉन जहां से हटेगा वहां पॉजिटिव होल होगा। एक इलेक्ट्रॉन हटा तो एक होल, दो हटा दो होल, तीन हटा तीन होल, चार हटा चार होल, पॉजिटिव होल ऑब्वियसली। तो ये दोनों पॉजिटिव होल्स एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। अब ऐसा क्यों करते हैं, ये आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़िए, कूलम्स लॉ में, बाबा कूलम का जो लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ,
F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर या F बराबर 1/4 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज है, आर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, फ्री स्पेस इन एयर का, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम स्क्वायर इसका वैल्यू है, इसमें छुपा हुआ है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है, उसमें अपना जब डिस्कस कीजिएगा तो अपना बात होगी वहां। चलिए, तो ये आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि भाई पॉजिटिव होल जो है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन वाले क्रिस्टल के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, ठीक है। जिनको नीट देना है और क्या कहते हैं जेईई मेंस एडवांस देना है, वो अपना क्वेश्चन बैंक अभी देखते रहे होंगे तो खोज लीजिएगा, मिल जाएगा क्वेश्चन, एक बार नहीं 2-3 बार मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन के चलते क्रिस्टल के अंदर बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन के चलते एक कोवेलेंट क्रिस्टल या एनी क्रिस्टल में पॉजिटिव होल क्रिएटेड टू द डिसर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली मोबाइल इलेक्ट्रॉन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जल्दी इसलिए बोल दिए कि 17 बार तो रिपीट कर चुके हैं, कितना बार रिपीट करें। मान लीजिए बहुत लोग हमको बोलता है कि सर बड़ी जल्दी में बोल देते हैं, तो जल्दी में बोलना एबिलिटी ना है यार। मोबाइल खोजते हो लेटेस्ट, अप्पो वीवो एकदम लेटेस्ट, लैपटॉप लोगे एकदम लेटेस्ट, टेलीविजन लोगे तो एकदम स्मार्ट कॉम्बो। अब मास्टर खोजते हो 3 बजे एक लफ्ज बोले तो अगला वर्ड बोले 4 बजे, चरवाहा विद्यालय का है। चलिए, तो उतना स्लो बोल दिए और बार बार रिपीट कितना करे थे, स्पीड में बोल के निकल के हमको लगता है क्या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन में डाउट लगे वीडियो को बार बार सुनो, वीडियो को डाउनलोड करके रखो, बार बार सुनो, फिर भी नहीं समझ में आए तो कंटेंट जो ग्रुप में डाले हैं पूरा रिटर्न मैंने कंटेंट, ठीक है ना, वो उसको देखो, उसके बाद वीडियो सुनो, दोनों का रिफरेंस लो। नहीं समझ में आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। फिर भी किसी को अगर समझने में उसके बावजूद भी दिक्कत है तो हम अभी जिंदा हैं, हमसे बराह रास्त लाइव हमसे क्वेश्चन पूछ के अपना क्वेरी मैंने अपना जो कंफ्यूजन है दिमाग में उसको क्लियर करो, ठीक है। समझ में आ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं होगा, वीडियो बार बार सुनोगे अपने समझ में, हमको कोड कसर नहीं छोड़ते हैं। इतना तरह का एग्जाम्पल हम दे देते हैं कि मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और एक बात और, एग्जाम्पल देने से चीजें और बेहतर होती है और क्लियर होता है। एग्जाम्पल देने से अगर कोई कंफ्यूज कर जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वो मतलब खाने पे बैठता है तो वो वहां भी कंफ्यूज हो जाता है कि पहले रोटी खाएं कि पहले सब्जी खाएं, या चावल के अंदर तो नहीं घुस के सो जाएं, या दाल को पॉकेट में तो नहीं डालने, ठीक है। ज्यादा ऑप्शन बेहतरी के लिए होता है, ज्यादा ऑप्शन बेहतरी के लिए होता है, ज्यादा ऑप्शन से आप मजबूत बनते हैं, क्लियर है। ज्यादा एग्जाम्पल से आप इंपावर्ड होते हैं, इसको याद रखिएगा, ज्यादा एग्जाम्पल से आप इंपावर्ड होते हैं, क्लियर है। ज्यादा ऑप्शन होगा आपके पास, ज्यादा एग्जाम्पल होगा तो समझ में आने में आपको ब्रेड एंड बटर आसानी होगी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन खत्म हो गया, 2 मिनट में निपटा देते हैं। बच्चा वाला चीज ये सब कुछ है इसमें, ऐसे हाथ से खेलते निकल जाएगा। चल आगे चलते हैं। दूसरा, पहला इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन हो गया, दूसरा इंपरफेक्शन है एटॉमिक इंपरफेक्शन। उसी को हम लाइन इंपरफेक्शन भी बोलते हैं या उसी को हम पॉइंट इंपरफेक्शन भी बोलते हैं। एटॉमिक इंपरफेक्शन या पॉइंट इंपरफेक्शन या इंपरफेक्शन को डिफेक्टो बोलते हैं। उसका यार अंग्रेजी बहुत अमीर लैंग्वेज है, वही बटे। तो एटॉमिक डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट हम डिफाइन करते हैं कि किसी आयनिक क्रिस्टल में एक पॉइंट पर, एक लाइन पर, अब पॉइंट और लाइन का मतलब क्या, लाइन माने एक्सिस, पॉइंट माने पॉइंट, लैटिस पॉइंट, एटम माने एटम, इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जब किसी क्रिस्टल से, आयनिक क्रिस्टल से बराबर संख्या कटायन या अनायन का या दोनों गायब हो जाए, या कटायन या अनायन जाके फंस जाए इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड में, तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक इंपरफेक्शन या लाइन इंपरफेक्शन या पॉइंट इंपरफेक्शन। एटॉमिक इंपरफेक्शन, पॉइंट इंपरफेक्शन या लाइन इंपरफेक्शन पाया जाता है स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल में भी और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल में भी। अब स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री क्या है, इसको हम मोल कंसेप्ट में पढ़ा चुके हैं। स्टोइकियोमेट्री में दोबारा पूछेगा तो बता देंगे, क्लियर है, ठीक है। अब जो
एटॉमिक इंपरफेक्शन या लाइन इंपरफेक्शन या पॉइंट इंपरफेक्शन है, वो दो तरह का है। एक है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो दो तरह का है, एक स्कॉटकी डिफेक्ट, एक फ्रेंकल डिफेक्ट। स्कॉटकी और फ्रेंकल उस आदमी का नाम है जिसने इस डिफेक्ट को ढूंढा है, एक रशियन था, एक जर्मन था, बात करेंगे उस पर। तो एटॉमिक इंपरफेक्शन दो तरह का है, एटॉमिक या लाइन या पॉइंट सब एक ही चीज है यार, वो दो तरह का है। एक है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पाया जाता है स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल में, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पाया जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल में। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का है, एक है स्कॉटकी डिफेक्ट, दूसरा है फ्रेंकल डिफेक्ट। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो तरह का है, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। चलिए समाचार समाप्त हुआ। अब कल जो है हम लोग पढ़ेंगे वही, शुरुआत करेंगे, सब समझा दिए, अब कल से शुरुआत करेंगे हम लोग। दोनों को एक ही साथ निपटाना पड़ेगा, स्कॉटकी और फ्रेंकल को, चूंकि 12 के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 12 के लिए। सीबीएसई बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड का तो समझ में नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आजकल पूछना शुरू किया है, हीलियम का मास। खैर 12 के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल बोल रहे हैं, सॉरी क्या बोलते हैं यार, स्कॉटकी डिफेक्ट में और फ्रेंकल डिफेक्ट में डिफरेंस। और हम पहले बोल चुके हैं कि स्कॉटकी डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछा था जेई 2019 में, मेंस में, ठीक है, मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा था। तो खैर स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों के बीच अंतर, सारा मटेरियल तेल मसाला हम ग्रुप में भेज चुके हैं, मेरा क्लासेस वाला ग्रुप में, ठीक है, पूरा सॉलिड स्टेट का कंप्लीट भेज चुके हैं, रिटर्न क्लासरूम की कॉपी का फोटोकॉपी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट भेज चुके हैं, वहां से एक्सेस कीजिए, देखिए, समझिए, चाहिए तो प्रिंट ले लीजिए, ठीक है, कॉपी पे लिखिए, जो समझ में आया कीजिए, बिछा के सुन चाहिए वो आपका मामला है। हम जो बात बोल रहे हैं उससे समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट और दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई सवाल पूछना है, 2 मिनट वेट करते हैं, कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम समाचार समाप्त करेंगे। घर में रहिए, सेफ रहिए, बाहर कामे से निकलिए, फालतू मत निकलिए। सरकार थोड़ा लॉकडाउन में छूट दे रही है तो देख रहे हैं कि बहुत लोग निकल रहे हैं, तो उसमें अपना ध्यान रखिए, निकलिए तो अपना मास्क फेस कवर करके निकलिए, हो सके तो दस्ताना, ग्लव्स, क्योंकि अब लोग ज्यादा बाहर निकल रहे हैं तो हम तो ग्लव्स भी पहन के निकल रहे हैं। हम भी आपको मशवरा देंगे कि ग्लव्स ले लीजिए। अरे 6x12 का मुश्किल 10-15 रुपये में देगा, एक डिब्बा 100 रुपये में दे देगा, ले लो, डेली पहनो, निकालो। नहीं तो घर में दस्ताना गर्मी के दिन का तो होगा नहीं, जाड़ा के दिन वाला होगा, वही पहन के निकलो और डेली निकलो, डेली धोगो, क्योंकि अब लोग ज्यादा निकलेंगे ना, टेस्टिंग ज्यादा हो रहा है तो मरीज की संख्या भी ज्यादा, टेस्टिंग नहीं होगा तो मरीज कैसे पता चलेगा। तो अब टेस्टिंग हो रहा है ज्यादा मात्रा में, मैंने पहले भी हो रहा था, तो अब पहले से ज्यादा हो रहा है, तो पेशेंट की तादाद ज्यादा से ज्यादा सामने आ रही है। इसलिए हम सबको मशवरा यही देंगे तमाम लोगों को, तो फेस भी कवर कीजिए और हाथ भी कवर कीजिए, हाथ भी कवर करके रहिए तो बेहतर रहेगा। कोई सवाल नहीं ना है तो चलिए ठीक है, समाचार समाप्त हुआ। सब लोग अच्छे से रहिए, सब लोग खुश रहिए, ठीक है, सब लोग बढ़िया से रहिए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि हम भी बढ़िया से रहें, है ना, हम दुआ कर रहे हैं तो हम लोग के बारे में भी तो दुआ कीजिएगा ना। तो चलिए ठीक है, सब बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब 3-4 लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग अख्ताम की तरफ है, खात्मे बिल खैर की तरफ है, यानी मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है, और फिर अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर खुदा हाफिज, नमस्ते, नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, खुदा हाफिज।